नमस्कार। क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 6 के इस वीडियो में आज हम लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के निर्माण की प्रावस्थाओं को सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यदि टॉपिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक एवं दोस्तों तक शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने पूर्व पार्ट में जाना था कि वे मृदाएं जिनमें सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों की अधिकता हो, उस मृदा को लवणीय मृदा कहते हैं, तथा जिन मृदाओं में सोडियम के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट लवणों की अधिकता हो, उस मृदा को क्षारीय मृदा कहते हैं। डी सिग्मोड ने सन 1932 में बताया कि नमकीन मृदाओं के निर्माण की 4 प्रावस्थाएं, कितनी प्रावस्थाएं हैं? 4 प्रावस्थाएं, बाद में एक प्रावस्था और बताई। वर्तमान में नमकीन मृदाओं के निर्माण की 5 प्रावस्थाएं हैं। ये प्रावस्था हैं, पहली प्रावस्था है नमक का एकत्र होना। इस प्रावस्था को लवणीकरण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी प्रावस्था है नमक से क्षारीय लवणों का निर्माण, जिसे क्षारीयकरण कहा जाता है। तीसरी प्रावस्था है प्राकृतिक या कृत्रिम निक्षालन द्वारा लवणों का भूमि की ऊपरी सतह से नीचे जाना। निक्षालन अर्थात लीचिंग प्रक्रिया द्वारा मृदा सतह पर उपस्थित लवणों को जल में विलय कर पादप जड़ क्षेत्र से नीचे के क्षय स्तरों के अंदर भेजा जाता है। निक्षालन द्वारा लवणों को भूमि की ऊपरी सतह से नीचे जाने की प्रक्रिया को आधिक्य लवणों का न्यूनीकरण कहा जाता है। आधिक्य लवणों का न्यूनीकरण कहा जाता है। चौथी प्रावस्था है लवणों का निम्नीकरण। डी सिग्मोड ने नमकीन भूमियों के निर्माण की 5वीं प्रावस्था और बताई, जिसे कहा जाता है रीग्रेडिंग। केली ने सन 1951 में बताया कि क्षारीय मृदाओं के निर्माण की ये प्रावस्थाएं इसी क्रम में हो, ये कोई जरूरी नहीं। केली ने सन 1951 में बताया कि क्षारीय मृदाओं के निर्माण में ये प्रावस्थाएं इसी क्रम के अंदर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये प्रावस्थाएं उल्टे क्रम में भी हो सकती हैं। इन सभी प्रावस्थाओं को एक एक करके समझते हैं। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के निर्माण की पहली प्रावस्था है लवणीकरण। मृदा की सतह पर लवणों के एकत्र होने को लवणीकरण कहते हैं। मृदा सतह पर लवणों के एकत्र होने को ही लवणीकरण कहते हैं। लवणीकरण की प्रक्रिया में प्रारंभ में मृदा की सतह पर सोडियम के लवण अधिक एकत्र होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम सल्फेट कम विलय होने के कारण से मृदा की सतह पर है वो धीरे धीरे संचित होते हैं। मृदा की सतह पर लवण 5 प्रक्रियाओं के द्वारा एकत्र होते हैं, जिसमें से पहली है आग्नेय चट्टानों के अपक्षय। आग्नेय चट्टानें, जिन्हें प्राथमिक चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है, इनके अपक्षय से मुक्त हुए लवण मिट्टी में है वो एकत्र होते रहते हैं। दूसरा स्रोत है ज्वालामुखी के गैसीय उद्गारों से। इससे भी मृदा की सतह पर सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण है वो एकत्र होते हैं। तीसरी प्रक्रिया है शुष्क क्षेत्रों में निक्षालन द्वारा लवणों का मृदा की ऊपरी सतह से अधिक नीचे नहीं जाना। चौथी प्रक्रिया है वायु द्वारा लाए गए पदार्थों के द्वितीय विक्षेपों से। पांचवा है लवणीय जल से सिंचाई। जल में लवणों की मात्रा के अनुपात में ही मृदा में लवण संचय होता है। ये मृदा के कणों के आकार, जलवायु एवं जलीय चालकता पर निर्भर करता है। एक ही प्रकार के जल के उपयोग से लवण संचय महीन आकार वाली मृदा में अधिक और मोटे आकार वाली मृदा के अंदर कम होता है। तो मृदा की सतह पर इन 5 प्रक्रियाओं के द्वारा वो लवण एकत्र होते हैं और लवणों के एकत्र होने की प्रक्रिया को लवणीकरण कहते हैं। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के निर्माण की दूसरी प्रावस्था है क्षारीय लवणों का निर्माण अर्थात क्षारीयकरण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मृदा संकीर्ण पर विनिमय सोडियम की प्रतिशतता बढ़ जाए
तथा मृदा के पीएच का मान 8.2 से अधिक हो जाए उसे क्षारीयकरण कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मृदा में ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज बढ़ जाए और इसके बढ़ने से मृदा की पीएच का मान 8.2 से अधिक हो जाए तो उसे क्षारीयकरण कहते हैं। इसको इस प्रकार समझते हैं, माना ये एक मृदा संकीर्ण पदार्थ है जिस पर भस्म विनिमय प्रक्रिया के द्वारा कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम विनिमय धनायन अधिशोषित हैं सोडियम के साथ। मृदा विलयन में सोडियम का सांद्रण बढ़ने पर सोडियम मृदा संकीर्ण पर उपस्थित ये जो कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम आयन है, इन आयनों को विस्थापित कर देता है और विस्थापित करके इनके स्थान पर स्वयं सोडियम अधिशोषित हो जाता है जिससे मृदा क्षारीय हो जाती है। मृदा के अंदर होने वाली ये अभिक्रिया देखें, ये है क्ले सतह पर अधिशोषित कैल्शियम आयन है। क्ले सतह पर अधिशोषित कैल्शियम आयन को सोडियम आयन है वो विस्थापित करके इनके स्थान पर है वो अधिशोषित हो जाता है। इसी प्रकार क्ले कण पर अधिशोषित मैग्नीशियम आयन को सोडियम आयन विस्थापित कर स्वयं अधिशोषित हो जाता है और इनसे मृदा है वो क्षारीय बन जाती है। यानी इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या होता है, मृदा संकीर्ण पदार्थ पर उपस्थित या अधिशोषित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों को सोडियम विस्थापित करके उनके स्थान पर स्वयं अधिशोषित हो जाता है जिससे मृदा क्षारीय हो जाती है अर्थात मृदा की पीएच का मान 8.2 से अधिक हो जाता है। तीसरी प्रावस्था है आधिक्य लवणों का न्यूनीकरण। यानी इस प्रक्रिया में प्राकृतिक एवं कृत्रिम निक्षालन के द्वारा मृदा सतह पर आधिक्य लवणों का न्यूनीकरण अर्थात उनकी कमी होती है। इस प्रक्रिया में मृदा सतह पर उपस्थित लवण निक्षालन के द्वारा मृदा के निचले स्तरों में चले जाते हैं, परंतु इस प्रक्रिया में कले कणों पर अधिशोषित सोडियम आयन निक्षालन के द्वारा नीचे की तहों में नहीं जा पाता है जिससे सोडियम की मात्रा ज्यों की त्यों ही बनी रहती है और मृदा क्षारीय ही बनी रहती है। निक्षालन से कोलाइड कणों पर सोडियम की मात्रा अधिक होने से कोलाइड कणों का विक्षेपण होना प्रारंभ हो जाता है जिससे क्या होता है कि मृदा में जल का प्रवेश अर्थात जल का संचय कम होता है। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के निर्माण की चौथी प्रावस्था है लवणों का न्यूनीकरण। आधिक्य लवणों के न्यूनीकरण से मृदा कोलाइड पर अधिशोषित विनिमय सोडियम को विस्थापित करने के लिए भस्म नहीं रहते। यानी मृदा संकीर्ण पदार्थ पर अधिशोषित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के विस्थापित होने पर मृदा सतह पर अधिशोषित हुए ये जो सोडियम आयन है, इन सोडियम आयनों को विस्थापित करने के लिए कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन जो भस्म है वो नहीं रहते। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि ये जल के साथ में क्रिया करते हैं। ये जो सोडियम है वो क्या करता है, OH के साथ में जुड़कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है और ये जो H है वो इस मृदा संकीर्ण सतह पर जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर बना ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये मृदा वायु की CO2 के साथ में क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर। सोडियम कार्बोनेट लीचिंग अर्थात निक्षालन द्वारा भूमि की निचली सतहों में चला जाता है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया द्वारा मृदा कोलाइड पर सोडियम के स्थान पर ये जो हाइड्रोजन आयन है ये अधिक अधिशोषित हो जाते हैं और जब मृदा संकीर्ण पर हाइड्रोजन आयन अधिशोषित अधिक होंगे तो मृदा पीएच का मान है वो कम हो जाता है अर्थात मृदा अम्लीय हो जाती है। पांचवी प्रावस्था है वो है रीग्रेडिंग। ऐसी मृदा जिसमें एक बार लवणों का निम्नीकरण होने के बाद
पुनः क्षार एकत्र होने लगे तथा सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ने लगे तो उसे रीग्रेडेशन कहते हैं। ऐसी मृदा जिसमें ये लवणों के निम्नीकरण की प्रक्रिया एक बार होने के बाद पुनः मृदा संकीर्ण पर क्षार एकत्र होने लगे तथा सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ने लगे तो उसे रीग्रेडेशन कहते हैं। इस प्रकार आज हमने जाना कि डी सिग्मोंड के अनुसार मृदाओं के लवणीय या क्षारीय बनने की 5 प्रावस्थाएं हैं, जिसमें से पहली प्रावस्था है लवणीकरण, दूसरी है क्षारीयकरण, तीसरी प्रावस्था है आधिक्य लवणों का न्यूनीकरण, चौथी प्रावस्था है लवणों का निम्नीकरण और पांचवी प्रावस्था है रीग्रेडिंग। साथ ही हमने ये भी जाना कि केली के अनुसार क्षारीय मृदाओं के निर्माण में इन प्रावस्थाओं का क्रम उल्टा भी हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।